गालियां देते हैं। हाँ? कौन है गालियां दे रहा है? बताइए आप, कौन है गालियां दे रहा है? मुझे बताइए, मंच पे गाली देते किसी हैं। एक को बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति, वीडियो हम आपको दिखा दें, किसी एक व्यक्ति का विशेष व्यक्ति, किसी संवैधानिक बात नहीं, करते जो हैं, तार्किक है, मंच पे खड़े होकर आप गालियां देते हैं। कोई एक बता दीजिए, कोई एक बता नाम दीजिए, कितने वीडियो हम आपको एक बता दिखा दें, दीजिए। कितने वीडियो आपको मैं दिखा एक देंगे। आपसे सवाल करना मैं चाहता कहता हूँ कि आप जब संवैधानिक स्तर की बात करते हैं, आप संविधान के रह के बात करना चाहते हैं, तो संविधान आपको तो गारंटी भी नहीं देता कि आप किसी धार्मिक पक्ष पे सही बोले या गलत बोले। सबको अपना अपना जो होता है कि धार्मिक अपना अपना मानना है, आपकी अपनी है, स्वेच्छा है, मान रहे हैं, कोई भी धर्म हो, सब धर्म स्वतंत्र है, हमारा संविधान कहता है। लेकिन बार बार किसी धर्म को लेकर के टिप्पणियां करना है, उनको गालियां देना बड़े मंच से कि दुर्गा ये है, काली ये है, सरस्वती ये है, ये मतलब आप मुझे बता दीजिए कोई व्यक्ति, आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी किस बेसिस पे काम कर रही है भाई? मुझे, हमारा लड़ाई का ये तात्पर्य है कि अगर हमारी बहन बेटियां कहीं पे पीड़ित हो रही हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप गवर्नमेंट है, आप बात करते हैं, जो कहते हैं कि मैं ये हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, हम लोग जाति विशेष पे काम कर रहे हैं। आज बता दीजिए कोई एक बता दीजिए एक मुद्दा। योगी है, योगी का मतलब होता क्या है? क्योंकि उनको देखिए, एक जो साधु संत होते हैं, उनको ये सबसे मतलब नहीं होता है कि हम सत्ता चलाएं और ये करें, ये सब उनके लिए नहीं होता है। तो ये सब चीजें होती है। अब रही बात आप अखिलेश जी की बात किए, अखिलेश जी आज पढ़े लिखे हैं, आज उनकी बात है, चाहे उनकी वाइफ की बात देख लीजिए, कहीं बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको खाली लोगों को मालूम चल जाए कि चंद्रशेखर जी आ रहे हैं वहां पे लाखों भीड़ वैसे जुट जाती है। अब बताइए क्यों? क्योंकि वो समाज में जा रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहीं आज खाली जाति और धर्म की राजनीति हो रही है और बाकी काम की राजनीति नहीं हो रही। आज देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेन मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। न शिक्षा कहीं पे, आज बच्चों को देख लीजिए, स्कूलों में ऐसी स्थिति हो गई है कि आज बच्चे जो हैं हमारे एससी के जो बच्चे, मिडिल तक के बच्चों के लिए तो मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, खाली बोलने के लिए है शिक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। आज बच्चे जो है जाते हैं स्कूल में, खिचड़ी खाने को मिलती है, खिचड़ी खा के चले जाते हैं। आज देख लीजिए, हमारे छोटे जो बच्चे हैं, आज बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो हैं, वो आईफोन, लैपटॉप, और उनके पास पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, वो आज आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर सब बन रहे हैं, संविधान की बात करते हैं। लेकिन आज वही संविधान खत्म करके संविधान खत्म करना चाहते हैं कि संविधान खत्म कर। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेल्हा में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश यादव, हाजिर हूं एक नए मुद्दे को लेकर के, नए खबर को लेकर के। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के 39वें लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के जो सांसद पद के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए टाइम्स ऑफ बेल्हा पे मंच पर विराजमान है। और आज हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के जो भावी सांसद आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता का किस तरीके से फीडबैक रहा है अभी तक का। जिस तरीके से इनका मूवमेंट आप देखेंगे तो भारी संख्या में इनका मूवमेंट चलता है। खासकर दलित उत्थान की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे जो इनका संगठन है, सबसे आगे देखने को मिलता है। ऐसे में प्रत्याशी घोषित होने के तत्पश्चात इनकी पार्टी और ये खुद किस तरीके से समाज के बीच में जाएंगे और लोगों के वोट को अपने खेमे में करने के लिए, प्रभावित करने के लिए किन किन योजनाओं, किन किन मुद्दों, किन किन विचारधाराओं से अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो क्या कुछ विशेष करेंगे आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है। क्योंकि यह जो चुनाव होगा काफी अहम होने वाला है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से जहां इनकी टक्कर होगी, वहीं इंडिया अलायंस से भी इनका टक्कर होगा। अगर जहां तक की बात करें, अभी तक का जो ऑफिशियल बयान जारी हुआ है, अभी आप देखेंगे तो आजाद समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट, सांसद पद के उम्मीदवार होने के नाते हमारे बीच जो खास बातचीत करेंगे ये है धर्मेंद्र सरोज जी, जो आजाद समाज पार्टी के भावी सांसद पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, और क्या कुछ खास करेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र में। पूरी चर्चाएं विस्तार से करेंगे, और जिस तरीके से इनके पार्टी के ऊपर, इनके संगठन के ऊपर ब्लेम भी किए जाते हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और धर्म अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, ये जो है किसी न किसी धार्मिक कुंठा से ग्रसित है। कहीं ना कहीं ये हिंदू और दलित को बायकाट और इनके बीच सामंजस्य पैदा करने का काम करते हैं। ऐसा क्या हकीकत है, पार्टी किस बेसिस पे काम करती है, और इनका क्या रवैया रहेगा आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में, किन मुद्दों से ये प्रभावित करेंगे, सब कुछ जानेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ बेल्हा न्यूज पोर्टल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो अपना कीमती टाइम देके आज हमारे बीच हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करना चाहता हूँ आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप संभवतः भावी उम्मीदवार होंगे आजाद समाज पार्टी की तरफ से, तो क्या कुछ विशेष करेंगे आप लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में, और किन विचारधाराओं के बीच, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी तक का क्या फीडबैक रहा है? जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम, तो अभी तक ऐसा कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं हुआ है। जिस दिन गाइडलाइन जारी होगा, गठबंधन में आते हैं, इंडिया गठबंधन में, या नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो फिर ये होगा कि हमें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो हमें अगर जनता के बीच जाना है तो सबसे पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा
कि आज वोट के लिए आते हैं, उसके बाद कोई दिखता नहीं है। समाज में जब वोट की बात आती है तो आता है, उसके बाद कोई आता नहीं है। तो आज बात करें हम राजनीतिक पार्टियों की, चाहे हम अपने पर्सनल की बात करें, तो आज चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, आज उनके बारे में देख लीजिए, कहीं पे वोट खाली वोट लेना होता है तो वो आते हैं मंच पे, आपके गांव-गांव, घर-घर आते हैं। लेकिन जब वोट खत्म होने के बाद ना कोई दिखता है, ना तो उनके कैंडिडेट दिखते हैं, ना तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखते हैं, ना तो उनके कोई राष्ट्रीय लेवल के कोई पदाधिकारी दिखते हैं, ना जिले लेवल, कोई भी नहीं दिखता है। आज एक ऐसे नेता हैं जो चंद्रशेखर भाई, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो ऐसे नेता हैं कि जो आज कुछ भी नहीं है। आज ना तो हमारे एमपी हैं, ना एमएलए हैं, ना तो कोई सांसद, कोई कुछ भी नहीं है। आज समझ लीजिए कि वो अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, और कोई लड़ नहीं रहा है समाज के लिए। अगर 1585 की बात होती है, 1585 में भाई चंद्रशेखर जी 85 की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं के सिपाही हैं, तो हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा, हम लोग उसी के हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से करेंगे। जब उनका अगर आदेश रहेगा तो हम लड़ेंगे, अगर नहीं आदेश होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी तैयारी है कि पूरे ये अपना जो 39 जो लोकसभा प्रतापगढ़ है, तो अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम प्रत्याशी घोषित होंगे या नहीं और कोई होगा, लेकिन दमदारी मतलब हमारी यही रहेगी, दावेदारी हमारी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लोगों के साथ आज हर जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसके पहले हम यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं आजाद समाज पार्टी से। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आज जो हक अधिकार की लड़ाई लड़े, आप उसके लिए लड़ो। मेरा यही कहने का मतलब है, जो अगर हमारे लिए लड़ रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके लिए लड़े। अगर नहीं कुछ हो सकता है तो आप उसका साथ दीजिए। बाकी आप देख ही रहे हैं, आज खाली जाति और धर्म की राजनीति हो रही है और बाकी काम की राजनीति नहीं हो रही। आज देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेन मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ना शिक्षा कहीं पे, आज बच्चों को देख लीजिए, स्कूलों में ऐसी स्थिति हो गई है कि आज बच्चे जो हैं हमारे एससी के जो बच्चे, मिडिल तक के बच्चों के लिए तो मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, खाली बोलने के लिए है शिक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। आज बच्चे जो है जाते हैं स्कूल में, खिचड़ी खाने को मिलती है, खिचड़ी खा के चले आते हैं। आज देख लीजिए हमारे छोटे जो बच्चे हैं, आज बड़े-बड़े लोगों के बच्चे जो हैं वो आईफोन, लैपटॉप, और उनके पास पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। वो आज आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर सब बन रहे हैं, संविधान की बात करते हैं। लेकिन आज वही संविधान खत्म करके, संविधान खत्म करना चाहते हैं कि संविधान खत्म कर दें, और उसके बाद आज देख लीजिए वही 69,000 शिक्षक की बात कर रहे हैं। आज देख लीजिए 69,000 लखनऊ में आज कितने दिन, कितने साल हो गए, मतलब आज 6 महीने, 5 महीने नहीं कि सालों हो गए। आज देख लीजिए धरना पे हैं, वो बेचारे का कहीं किसी भी, मतलब वही मुख्यमंत्री जी हैं लेकिन उनको नहीं सुनाई दे रहा है कि आज ये बेचारे, इन्हीं की ओर से आज हम मुख्यमंत्री बने हैं। आज हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज वो बेचारे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब एक पीड़ित हैं। आज देख लीजिए कहीं पे भी कोई घटना होती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं, जहाँ कोई नहीं पहुंचेगा हम उसके लिए लड़ रहे हैं। जो समाज आज जो परेशान है, हम परेशान की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रही बात आदमी जो भी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए लड़ता है, वो ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज में कौन सी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं? मतलब मंच के माध्यम से जो है आप धार्मिक जो है गालियां देते हैं। कौन है गालियां दे रहा है, बताइए आप, कौन है गालियां दे रहा है, मुझे बताइए। कोई किसी एक को बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति, वीडियो हम आपको दिखा दें, किसी एक व्यक्ति का विशेष व्यक्ति, किसी संवैधानिक बात नहीं, करते हैं, जो तार्किक है, मंच पे खड़े होकर आप गालियां देते हैं। कोई एक बता दीजिए, कोई एक नाम, कितने वीडियो हम आपको बता दीजिए, कितने वीडियो आपको मैं एक आपसे सवाल करना मैं कहता हूँ कि आप जब संविधानिक स्तर की बात करते हैं, आप संविधान के रह के बात करना चाहते हैं, तो संविधान आपको तो गारंटी भी नहीं देता कि आप किसी धार्मिक पक्ष पे सही बोले या गलत बोले। सबको अपना अपना जो होता है कि धार्मिक का अपना अपना मानना है, उनकी अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है, मान रहे हैं। कोई भी धर्म हो, सब धर्म स्वतंत्र ही हमारा संविधान कहता है। लेकिन बार बार किसी धर्म को लेकर के टिप्पणियां करना, उनको गालियां देना बड़े मंच से कि दुर्गा ये है, काली ये है, सरस्वती ये है, ये का मतलब, आप मुझे बता दीजिए कोई व्यक्ति, आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी किस बेसिस पे काम कर रही है? आप मुझे बता दीजिए। आप धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, धार्मिक लड़ाई नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आज सुन लीजिए आप एक बार फिर। आज धार्मिक की बात होती है, यही हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। आप बता दीजिए मुझे, कोई बात आती है तो क्या कहते हैं? कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद शूद्र। सब शूद्र, 4 वर्ण है, 4 वर्ण में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र में कौन आता है? ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, 3 हो गए। उसके बाद शूद्र में आता कौन है? शूद्र में हमारी जितनी जातियां हैं, चाहे पासी, चमार, कुर्मी, केवट, अहिर, गड़िया, धोबी, दैकाल, लोहार, चमार, जितने भी हैं सब आते हैं, मुस्लिम सब आते हैं। तो आज बता दीजिए हमको, कौन है ऐसा कि जो बोल रहा है कि भाई हम जाति विशेष पे बोल रहे हैं या व्यक्ति विशेष पे बोल रहे हैं? बता दीजिए मुझे। हम लोग, हमारा लड़ाई का ये तात्पर्य है
कि अगर हमारी बहन बेटियां कहीं पे पीड़ित हो रही हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, आज कहीं पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो कोई भी हो, XYZ की बात करता हूँ, जितने भी पार्टी हो चाहे जो संगठन हो, आज कहीं पे कोई बात होती है तो खाली भीम आर्मी यही हमारा संगठन ही साथ देता है। भैया कोई नहीं सुन रहा है, आप लोग आइए, हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करिए। हम ही लोग आज जाके वहाँ पे हेल्प करते हैं, हमारी मदद कराते हैं। बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पे भाइयों को प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पे हमारे बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पे कोई बात होती है तो सबसे पहले आप बता दीजिए, मुझे एक मुद्दा बता दीजिए कहीं पे कि जहाँ पे कोई और अन्य पार्टी के लोग आते हो कि हाँ चलिए भाई हम न्याय दिलाते हैं। आज यहीं पे देख लीजिए, चाहे छोटा सा कोई एग्जाम्पल हो, यही अपने फतनपुर का मामला है, आज बता दीजिए, सांड सिलौधी का मामला है, आज तक इतने जो आरोपी हैं आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आज बता दीजिए मुझे, गवर्नमेंट है, आप बात करते हैं जो कहते हैं कि मैं ये हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, हम लोग जाति विशेष पे काम कर रहे हैं। आज बता दीजिए कोई एक बता दीजिए एक मुद्दा। अभी यही हमारे राजेंद्र यादव जी को मारा गया, भरी महफिल में मारा गया, वो भी तहसील में मारा गया। आप बताइए, एक सीनियर अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता को आज बताइए कि आप ऐसे मार रहे हैं, आपकी एक FIR नहीं दर्ज हो रहा है। आप बता दीजिए मुझे, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है लोगों को। बताइए हमें, आप लोग हमें बोलते हैं कि हमारी पार्टी को बोलते हैं, हमारे संगठन को बोलते हैं कि ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। आज लोगों को जलन हो रही है। क्यों जलन हो रही है? कि चंद्रशेखर भाई आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज देख लीजिए कहीं पे कोई बात होती है, वही एक ऐसे नेता हैं जो पहुंचते हैं और बाकी कोई आता नहीं है। चंद्रशेखर भाई ही एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे, आज बता दीजिए किसी के ऊपर एक छोटा सा कुछ हो जाता है तो वो आदमी वहां दिखाई नहीं देता है। लेकिन चंद्रशेखर भाई एक ऐसे आदमी हैं कि जहां आज बता दीजिए कोई भी मुद्दा होता है, चाहे पासी, चमार, कुर्मी, केवट, अहिर, गड़ेरिया, धोबी, धैका, वो 85 की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात अगर कहीं वो होते, जैसे कि बोलते हैं ब्राह्मण, बोलते हैं ठाकुर, बोलते हैं बन्नी, बोलते हैं नहीं हम नहीं, हमारे लिए नहीं लड़, वो सब के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक होता है कि कोई चीज संवैधानिक होता है, एक असंवैधानिक होता है। तो ये चीज हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के दायरे में रह के लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग संविधान के विरोध में लड़ते हैं, कोई भी लड़ाई लड़ते हैं संवैधानिक दायरे में लड़ते हैं। नहीं बने हमारे आपके वोटर दिए ना, तो ये चीज है। आप मुद्दे पे देखिए, मुद्दा देखिए कि आज पानी हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, ये सब यही सब जरूरतें हैं। आप बता दीजिए और क्या होती है, लोगों की जरूरत क्या होती है? किसी के यहाँ कोई खाना देने आता है? नहीं आता है। वो अपना खुद, अगर उसके पास रोजगार रहेगा तो वो आदमी ऐसा है कि वो कमा के खा सकता है। ये नहीं कि वो उसको आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसको इतना वो है कि वो कमा के खा सकता है। अगर वो पढ़ लिया तो उसको इतना हक अधिकार है कि वो बोल सकता है, कहीं अपना हक अधिकार मांग सकता है, अपना हक कहीं छीन भी सकता है। तो अच्छा, आप इतने दिन से जो है समाज के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक मिलता है? क्या किस तरीके से समर्थन मिलता है आपको? फीडबैक आज हमें बहुत 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 अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का कि आज जितने साल हो गए, आज देख लीजिए कोई यहाँ से 80 कोई भी लड़ा नहीं है चुनाव। और उसके बाद मैं लोगों के बीच में आज हमारे आपके यही पासी, चमार, कुर्मी, केवट, अहिर, गड़ेरिया, धोबी, धैका, इन्हीं के वोटर से आज कोई भी बनता है तो आज वो बनता है, चाहे उनकी गवर्नमेंट बने, चाहे MP MLA बने, चाहे जो भी बने, आज हमारे आपके ही वोट से बनते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी आपकी कहीं कदर होती नहीं है। अच्छा, एक तरफ बीजेपी जहाँ सबका साथ, सबका विकास की बातें करती है, कहीं न कहीं लोगों को एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है राशन को लेकर, जिससे तमाम वो तबका जो है कहीं न कहीं उस योजनाओं से लाभान्वित होता है और प्रभावित भी होता है। और पिछले विधानसभा अगर चुनाव की बात करें, तो ओवरऑल जो नतीजे में कुछ फेर-बदल दिखा है, वो 5 किलो राशन को लेकर के और पीएम किसान जैसे तमाम योजनाओं को लेकर के कहीं न कहीं रुख जो है बदला है। ऐसे में आप कहीं न कहीं चैलेंजिंग होगा या पूरा लोकसभा का चुनाव आपके लिए लड़ पाना लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ बीजेपी जैसी पार्टी का सांसद भी रहा हो और कहीं न कहीं एक मजबूत पार्टी है, जहाँ पे फंडिंग भी अच्छे से कर सकती है, सब कुछ अच्छे से डील कर सकती है। ऐसे में कैसे आप उस चैलेंजिंग फेस को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि ये 5 किलो राशन और किसान सम्मान निधि, ये सब रही बात अगर किसी की भी गवर्नमेंट होती है, आज उनकी गवर्नमेंट नहीं, आज हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो हम हो सकता है उससे ज़्यादा भी दें। ये नहीं ज़रूरी है कि उनके वो 5 किलो राशन में और 2000 रुपए में संतुष्ट है लोग। जनता को डाइवर्ट कैसे करेंगे? डाइवर्ट आज देख लीजिए, आज किसान की पूरी फसल नष्ट हो रही है, सांड चर जा रहे हैं, तो फसल आएगी कहाँ से? आज ये राशन 5 किलो बँट रहा है, कहाँ से आ रहा है बताइए मुझे? किसान बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। आज उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। आप बता दीजिए मुझे एक कि हाँ, यहीं पे आप मैं कहता हूँ कि जब इतनी ज़्यादा समस्याएँ हैं देश में, अभी हाल ही में लगभग 1 साल पहले चुनाव हुआ था अपने विधानसभा जी। चुनाव का। तब उस टाइम पे भी लगभग यही मुद्दे रहे होंगे, रोज़गार रहा है, शिक्षा रहा है, स्वास्थ्य रहा है, सड़कें रही हैं, बिजली रही है, पानी रही है, तमाम योजनाएँ रही हैं, तमाम मुद्दे रहे हैं, जिन मुद्दों पे पक्ष-विपक्ष सबने जो है लड़ा। लेकिन फिर ओवरऑल जब नतीजे आते हैं, तो बीजेपी के पार्टी के समकक्ष आते हैं। तो इतने सारे मुद्दे होते हुए भी जो है बीजेपी के समकक्ष में नतीजे आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं ये आप जो है इस तरीके से बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, ये मैं बता जनता दूँ। सैटिस्फाइड है क्योंकि अगर सैटिस्फाइड नहीं होती तो जो विधानसभा का चुनाव अभी यूपी में हुआ है, उसका नतीजा जो है फेर-बदल होता है। मैं लेकिन
आपको फेरबदल बता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए आज ईवीएम के खिलाफ हुँ, इतना आंदोलन हो रहा है, हुँ, यहाँ से लेके दिल्ली तक आंदोलन हो रहा है। आप बता दीजिए आपको इतनी क्यों परेशानी है? आपको ईवीएम जिसने बनाया उसने बंद कर दिया। हुँ, आपको क्यों इतना उससे लगाव है? आप बता दीजिए। हुँ, आज बैलेट पेपर से कराइए, कल देख लीजिए नतीजा। हुँ। आज बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए, कल नतीजा देख लीजिए। कहीं न कहीं वोट को फेरबदल कर रही है ईवीएम। 101% हुँ, 101% आज बता दीजिए हमें आप कि यहाँ से लेके दिल्ली तक बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े किसान, बड़े-बड़े जो गरीब तबके से आते हैं, सब द आंदोलन में कर रहे हैं, ईवीएम विरोध कर रहे हैं। आप बता दीजिए क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो ईवीएम बंद कर देना चाहिए ना। जिसने बनाया जब उसने बंद कर दिया, तो आपको क्या परेशानी है? बताइए मुझे। आपको भी सबका साथ देना चाहिए कि चलिए हम भी आपके साथ हैं। हम ईवीएम को बैन करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। हुँ, करना चाहिए ना। हुँ, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आखिर इनकी परेशानी क्या है? क्यों है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इनको अगर इतना डर नहीं है, तो ये कल करें, परसों देखिए ना इनकी सत्ता चेंज हो जाए, आप बता दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हुँ, ईवीएम बंद करें, ईवीएम बैन करें हुँ, और कल बैलेट पेपर से चुनाव हो। परसों अगर आपकी सत्ता ना बदल जाए, हुँ। तो मैं आपके सामने कभी ये पूरे क्षेत्र के सामने मैं कभी मुँह नहीं दिखाऊँगा। चैलेंज के साथ कर रहा हूँ मैं। हुँ। ये जो भी मान आप लीजिए आप जो है प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जी, आप प्रत्याशी घोषित होते हैं, जी। तो क्या मेजर चेंजेस करेंगे अपने प्रतापगढ़ में? आपको मैं जैसा बताया आपको कि सबसे मूल चीज़ें होती हैं। जो मुख्य-मुख्य जी, 2-3 जी। बताइए, क्या चेंजेस जैसे करेंगे? कि आप ग्रामीण एरिया में जाइए, हुँ, क्योंकि ग्रामीण एरिया में कोई आता नहीं है। हुँ, जितने भी नेता, विधायक, सांसद जितने भी बनते हैं, हुँ। वो लोग खाली बस रोड शायद मे बी में आप भी बन जाएँ जी, तो ना जाएँ। नहीं, नहीं, ऐसे में ऐसे तो सभी बोलते हैं ना। देखिए जो ज़मीन से होता है, हुँ, वो ज़मीन के जैसे बोलते हैं ना कि जो दुःख झेल के आगे बढ़ता है, हुँ, उसको इस चीज़ एहसास होता है। हुँ, और जो आदमी डायरेक्ट वो दुःख नहीं झेला रहता है, जिसको डायरेक्ट वो आसमान की हवा हो मिल जाती है ना, तो उसको ये चीज़ एहसास नहीं होता। वो कभी दुःख-दर्द समझता ही नहीं दूसरों का। हुँ, तो मैं जो हूँ ना, मैं एकदम क्या बोलते हैं ज़मीन से मैं वो नहीं हूँ कि मतलब हवा में बात किया हूँ। हुँ, मैं ज़मीनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और ज़मीन पे चल के गाँव-गाँव पहुँच रहा हूँ और जितने भी नेता विधायक लड़ते होंगे, वो लोग खाली रोड से चलते होंगे, लेकिन हम लोग रोड से नहीं चलते। हुँ, हम लोग गाँव की जो मूल जो व्यवस्था होती है, जो ज़रूरत होती है, हुँ। वो चीज़ देखते हैं हम लोग। तो क्या चेंजेस करेंगे आप प्रतापगढ़ में? मैं बोला ना आपको, पहला नंबर रोड ये हो गया, हुँ, दूसरा नंबर शिक्षा स्कूल जैसे हो गया, हुँ, तीसरा नंबर हॉस्पिटल हो गया हुँ, और रोज़गार की रही बात, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, तो रोज़गार तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, हुँ, ये और गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में क्या अंतर क्या है। हुँ, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनी, हुँ, उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहेगा कि अब ये गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। वही वही गवर्नमेंट कंटिन्यू चाहिए। हुँ। हैं लेकिन जितने भी अग साथी हैं, जितना भी साथी आपको टाइम्स ऑफ बेला न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए देख पा रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, हमारे जितने भी साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप लोग ऐसे नेता का साथ दीजिए, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़े, जो आपके सुख-दुःख में पहुँचे और कहीं पे कोई बात हो, वहाँ पे पहुँचे, तो ऐसे लोगों का साथ दो, ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए कि जो आज वोट के लिए आए, उसके बाद कभी दिखे ना। ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए। आज देख लीजिए, हमारी पार्टी का चुनाव निशान केतली है, जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी भाई हैं, जो कि इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज टाइम्स ऑफ मैगज़ीन जो कि वो उन्होंने छापा कि अगर 100 युवा नेताओं में अगर किसी का नाम है, तो चंद्रशेखर भाई का है। तो ऐसे नेता हैं, जिसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज उनका काम बोल रहा है, आज कहीं पे भी वो पहुँच जाते हैं, कहीं पे खड़े हो जाते हैं, किसी के मोहताज नहीं है, लोग आज उनका भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह, हर तरह से, तन, मन, धन से कर रहे हैं। हुँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सर के चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और बहुत-बहुत शुक्रिया सर, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के जो भावी सांसद पद के उम्मीदवार हैं, धर्मेंद्र सरोज जी हमारे साथ खास बातचीत की है और तमाम वो राजनीतिक दल जिस तरीके से अब सत्ता में रूल कर रही हैं, तमाम वो सवाल थे, तमाम वो मुद्दे थे, जो टाइम्स ऑफ बेला न्यूज़ पोर्टल ने इनके सामने रखा बारीकी से और बहुत ही सहजता से इन्होंने उस सवाल का जवाब दिया है। तमाम वो ब्लेम भी लगाया है सरकार पर, आज वर्तमान सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो तमाम वो मुद्दे थे, तमाम वो सवाल थे जो हमने आप तक टाइम्स ऑफ बेला न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए इस डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाया है। ये हमारे साथ जो ख़ास बातचीत की है धर्मेंद्र सरोज जी थे, जो 2024 लोकसभा 39वाँ लोकसभा प्रतापगढ़ क्षेत्र से भावी सांसद पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर इंडिया अलायंस में आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन ना हुआ तो। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ या खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए खबर, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।